नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम MPPSC में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की 3 मार्क का सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके पार्ट 1 GS पेपर 2 की यूनिट 1 और 2 से तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार मैं आपके लिए विथ आंसर के साथ क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको किस तरीके से 10 शब्दों में किस तरीके से आंसर देना है, उसी तरीके से आपको 3 मार्कर तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही शानदार मैं आपके लिए 3 मार्कर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो देखिए, जो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। तो आपको इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है कि भारतीय संविधान के यदि आपको संवैधानिक सलाहकार पूछते हैं तो आप डायरेक्ट ही BN राव लिख सकते हैं, पर आपको 10 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो आप भारतीय संविधान के जो संविधान सलाहकार थे वो BN राव थे। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो जापान है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, ये 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, इस जो भारतीय संविधान में जो महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। आप सोचते होंगे कि सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है 3 मार्कर में कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको डायरेक्ट इसका 15 इसका आंसर है। तो आपका इस तरीके दोस्तों तो 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। इस तरीके से संविधान में पूछे जाते हैं। आपसे बैठक भी पूछ सकता है, प्रथम बैठक कब हुई थी, द्वितीय बैठक, तो आपको मैं आगे डिस्कशन कराऊंगा आगे के वीडियो में। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन संविधान से सेकंड पेपर है जो संविधान का, उसमें इसी तरीके से आपसे 3 मार्कर में पूछते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 52वें संविधान द्वारा क्या प्रावधान किया गया था। देखिए, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधित कर 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्थली शामिल किया गया था। इन 4 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में संशोधित करके। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में क्या प्रावधान किए गए। देखिए, इसमें क्या प्रावधान किए गए थे अपन देखते हैं इसमें। देखिए, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 14 का तथा अनुच्छेद 323 का और 323 खा जोड़कर प्रशासनिक अधिकारी के गठन तथा उसकी अध्यक्षता के संबंध में प्रावधान किया गया था। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है और कौन इसके सदस्य होते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इसके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सदस्य होते हैं। इस तरीके से आपको इसमें आंसर देना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तारकुंड समिति। देखिए, इसका जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ था। प्रत्येक मतदाता सूची की 6 प्राप्तियां प्रत्येक उम्मीदवार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। अब इसका जो अगला फैक्ट है कि मतदान दिवस पर शासकीय वाहनों के अतिरिक्त सभी वाहनों पर प्रतिबंध रहता है। तो तारकुंडी समिति में आपको ये 3 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं को आपको आंसर में देना है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सरकारी प्रशासन में चूक का नियम प्रणाली क्या है। ये भी 2016 या 17 के समथिंग पूछा गया था कि चूक का नियम। तो आपको इसमें लिखना है कि संसद सरकार में
व्यय करने हेतु धन उपलब्ध कराती है। यदि मंजूर किया धन वर्ष के अंत तक व्यय नहीं होता तो शेष धन का जो टैक्स हाथ हो जाता है तथा भारत की संचित विधि में चला जाता है। इसे ही चूक का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, सरकारी प्रशासन में चूक के नियम में आपको इस तरीके से आंसर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो देखिए जो भारतीय अनुच्छेद जो 20 और 21 हैं उनको मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं इन्हें किसी भी आपातकाल के द्वारा राष्ट्रपति भी इनको समाप्त नहीं करता है। तो आपको इस तरीके से आपको आंसर देना है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ वाक्यांश से क्या अभिशाप है। तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ वाक्यांश से भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये आपको वाक्यांश में इसका आंसर देना है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का क्या आधार है। तो देखिए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के संविधान के मध्य शक्तियों के विभाजन का जो आधार है वो संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। देखिए अलग कुछ क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 फर्स्ट पॉइंट आपको इस तरीके से लिख देना। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और फिर आपको कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या लिख देना कि कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। इस तरीके से आपको मौलिक कर्तव्य में 3 फैक्ट आपको लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद। तो जो देखिए जो क्षेत्रीय परिषद है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की जो धारा 15 में क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। इस तरीके से आपको क्षेत्रीय परिषद में आपको आंसर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए जिसकी जो मुख्य बिंदु 2 हैं कि 2 अधिराज्यों की स्थापना भारत एवं पाकिस्तान। तो आपको जो 2 भारत मंत्री पद की समाप्ति। तो आपको जो मैंने 2 मुख्य बिंदु आपको बता दिए हैं 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। तो आपको इस तरीके से आपको इसका 2 मुख्य बिंदु आपको इसमें लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की आलोचना। तो देखिए वकीलों व राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, कांग्रेस का प्रभुत्व, प्रतिनिधि निकाय नहीं, बस समय की बर्बादी। तो संविधान सभा की आलोचना में आपको ये 3 मुख्य बिंदु आपको लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति। तो देखिए प्रारूप समिति में आपको लिखना है कि इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 7 टोटल 7 सदस्य होते हैं। इसमें इसकी जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि प्रारूप पर विचार विमर्श करना। और इसके कार्य की बात करें तो संविधान निर्माण। तो प्रारूप समिति में आपको ये 4 मुख्य फैक्ट आपको लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि BN राव। तो जो BN राव थे इनका जो फुल है नाम है कि बेनेगल नरसिंगा राव। इनका जो पूर्ण नाम है बेनेगल नरसिंगा राव है। अब देखिए संविधान सभा के सलाहकार थे। और कार्य की बात करें इनकी तो संविधान का प्रारूप निर्माण किया इनने। इसके विशेष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश भी ये रहे। तो BN राव मैं आपको 3 मार्क करें इस तरीके से 4 फैक्ट आपको मैंने आपको बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संघ की विशेषताएँ। तो यदि संघ की विशेषता पूछता है तो ये संघ की विशेषता में लिखित संविधान आ जाता है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अब देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा गठन जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन द्वारा
इसका उद्देश्य की बात करें संविधान निर्माण एवं लागू करना। प्रथम बैठक की बात करें इसकी तो 19 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसकी विशेष की बात करें देश की पहली संसद के रूप में कार्य करना। दोस्तों, यदि आपको 3 मार्कर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी और आगे की क्लास आपके लिए 3 मार्कर की संविधान से और भी क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, जो आपको 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार 3 मार्कर आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से मैं आपको अगली क्लास भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।